गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे रसखान के सवैये और 3 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए हैं हमारे। अब स्टार्ट करते हैं चौथा पैराग्राफ। चौथा पैराग्राफ है, काननी दे अंगूरी रहीबो जबहि मुरली धुनि मंद बजे है, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, टेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी काल्ही कहूँ कितनी समझूँ है, मायरी व मुख की मुस्कानी समारी न जेहे न जेहे न जेहे। कुछ शब्दार्थ नीचे भी दे रखे हैं, जैसे बसों का बसना या रहना, कहा बस यानी बस में न होना, मंझारन यानी बीच में, गिरी यानी पहाड़, पुरंदर यानी इंद्र, कालिंदी यानी यमुना, कामरिया यानी कंबल, तड़ांग यानी तालाब, कलधोत यानी महल, करील यानी कांटेदार झाड़ियाँ, वारों का अर्थ होता है न्योछावर, भावतो यानी अच्छा लगना, अटा यानी अट्टालिका, टेरी यानी पुकारना या बुलाना। तो इन शब्दार्थों को भी आप याद करें। और वैसे शब्दार्थ कंप्लीट हो चुके हैं, अपने भी लिखा रहे हैं साथ के साथ कि कौन से शब्द का क्या अर्थ है, तो उन शब्दार्थों को भी आप अपनी नोटबुक में साथ में लिखते हुए चलें। पेन या पेंसिल साथ में रखा करें, और जो भी शब्द आपको नया लगे, जो आपके शब्दों के अंदर अर्थ नहीं दे रखा, तो उस शब्द के अर्थ को आप साथ में लिख लें। अब बात करते हैं इस पैराग्राफ के जो शब्दार्थ हैं उनकी। काननी दे अंगूरी रहीबो जबहि मुरली धुनि मंद बजे है। काननी, काननी यानी कानों में, काननी यानी कानों में। दे का अर्थ है यहाँ पर देकर, दे का अर्थ है देकर, काननी यानी कानों में, दे का अर्थ है देकर, अंगूरी का अर्थ है अंगुली, रहीबो का अर्थ है रहूँगी, रहीबो का अर्थ है रहूँगी, जबहि का अर्थ जब, मुरली यानी मुरली, धुनि का अर्थ है यहाँ पर धुन, यानी मुरली की जो धुंध है, मधुर ध्वनि या धुंध, उसके बारे में है। तो धुनि का अर्थ है यहाँ पर धुन, धुन, और बजेहे का अर्थ है बजाता है। मंद का अर्थ हो जाएगा धीमे स्वर में। शब्दों के अर्थ लिख लें। काननी यानी कानों में, दे यानी देकर, अंगूरी यानी अंगुली, रहीबो यानी रहूँगी, धुनि यानी धुन, बजेह यानी बजाता है। तो अर्थ क्या हो जाएगा? मंद का अर्थ वैसे होता है धीमे स्वर में या धीरे धीरे स्वर में। धुनि का अर्थ लिखना इन सब शब्दार्थों को साथ में, धुन यानी जिस धुन में बजाया जाता है वो वाली धुन। तो काननी दे अंगूरी रहीबो जबहि मुरली धुनि मंद बजे है, यानी कृष्ण की बांसुरी की धुन से मग्न एक गोपी कहती है। यानी कृष्ण जब अपनी बांसुरी को बजाते हैं तो उससे बांसुरी की जो धुन निकलती है या जो ध्वनि निकलती है, उसमें मग्न होकर एक गोपी कहती है कि हे सखी, अपनी सखी से कह रही कि हे सखी, जब श्री कृष्ण धीरे धीरे मीठे स्वर में बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी। यानी जब काननी दे अंगूरी रहीबो जबहि मुरली धुनि मंद बजे है, यानी जब श्री कृष्ण धीरे धीरे यानी मंद मंद, मंद यानी धीरे धीरे, मीठे स्वर में यानी धुनि यानी मीठे, धुनि का अर्थ धुन या स्वर। जब श्री कृष्ण मंद या मीठे स्वर में बांसुरी बजाएंगे, मुरली बजे है यानी मुरली बजाएंगे। जब श्री कृष्ण धीरे धीरे मीठे स्वर में बांसुरी बजाएंगे, काननी दे अंगूरी रहीबो, तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी।
यहाँ एक गोपी कह रही है अपनी सखी से कि जब श्री कृष्ण धीरे धीरे स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी। क्या कारण है, क्यों डालना चाहती है? ताकि जो बंसी का मधुर स्वर है वो मुझ पर अपना क्या न चला सके, जादू नहीं चला सके। यानी जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और जो बांसुरी की ध्वनि निकलती है उससे गोपिका श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाती हैं और चाहे श्री कृष्ण से कितनी भी वो नाराज हों, अपनी नाराज़गी भूलकर कृष्ण के पास दौड़ी हुई चली जाती है। इसलिए गोपी कह रही है अपनी सखी से कि जब श्री कृष्ण अब मीठे मीठे स्वर में बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी ताकि जो बंसी का स्वर है वो मुझ पर अपना जादू नहीं चला सकें। मोहनी तानन सो रसकानी। मोहनी, मोहनी का अर्थ है मोहित करने वाली। मोहित, मोहनी का यानी मोहित करने वाली, क्योंकि जो श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि वो है वो गोपिकाओं को क्या करने वाली है, मोहित करने वाली है। तानन यानी तानों से, यहाँ जो ध्वनि की तान है उससे तात्पर्य है। तो मोहनी का अर्थ मोहित करने वाली, तानों का, तानन का अर्थ तानों से। सो रसखानी अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे। अट्टा का अर्थ होता है अट्टालिका। अट्टा का अर्थ होता है अट्टालिका, या सीधा सा कह सकते हैं महल। अट्टालिका महल को भी बोलते हैं। तो अट्टा का अर्थ है यहाँ पर अट्टालिका भी है और महल भी है। गोधन का अर्थ, यहाँ गोधन का अर्थ है एक लोकगीत से है, एक लोकगीत। देखो शब्दों के अर्थ जो भावार्थ निकलेगा उसके आधार पर गोधन हम गाय को भी कह सकते हैं। गोधन यहाँ एक लोकगीत के लिए प्रयुक्त हुआ है। गेहे का अर्थ है गाय। गेहे का अर्थ क्या है, गाना जो गाते हैं वो वाला गाय। यानी मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे, यानी गाएं तो गाएं, यानी जो गाने वाला गीत है उससे संबंधित है। तो मोहनी का अर्थ हो जाएगा मोहित करने वाला, तानन का अर्थ हो जाएगा तानों से, अट्टा का अर्थ हो जाएगा अट्टालिका या महल, गोधन एक लोकगीत के लिए प्रयुक्त हुआ तो एक लोकगीत, और गेहे का अर्थ होगा गाय यानी गाना गाना। नेक्स्ट शब्दार्थ भी देख लेते हैं पहले। टेरी। टेरी का अर्थ होता है पुकारना या पुकार कर बुलाना, पुकार कर बुलाना। टेरी का अर्थ आवाज़ लगाना या पुकार कर बुलाना। टेरी कहो सिगरे। सिगरे का अर्थ है सारे। सिगरे का अर्थ क्या है, सारे। ब्रज लोगनी यानी ब्रज के लोग। कालिही, काली का अर्थ है कल। को कितनु समुझाए। को का मतलब है कितना ही। को का को कितनु समझाए यानी कोई कितना ही समझाए। तो टेरी का अर्थ होगा पुकार कर बुलाना या आवाज़ देना। सिगरे यानी संपूर्ण या सारे। काली यानी कल। को का अर्थ हो गया कितना ही। इसके बाद में लास्ट पंक्ति के शब्दार्थ हैं मायरी व मुख की मुस्कानी। मायरी व मुस्की मुस्कानी समारी न जेहे न जेहे न जेहे। मायरी, मायरी का अर्थ है यहाँ पर हे माँ।
मायरी का अर्थ है हे माँ, समारी न जेहे, समारी यानी श्री कृष्ण, मायरी व मुख की मुस्कान यानी मुख की जो मुस्कान है, यानी श्री कृष्ण के मुख की जो मधुर मुस्कान है वो समारी न जेहे, समारी न जेहे का यानी संभाली नहीं जाएगी। क्या अर्थ हो जाएगा? संभाली नहीं जाएगी, संभाली नहीं जाएगी, यानी जो श्री कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान है वो उनसे संभाली नहीं जाएगी। संभाली नहीं जाने का तात्पर्य यहाँ पर यह हो गया कि श्री कृष्ण से गोपियाँ नाराज हैं, यानी गोपिका नाराज है, लेकिन जब श्री कृष्ण की जो ध्वनि, जो मानो मुरली की ध्वनि है, उसको तो कानों में अंगुली डालकर वो नहीं सुनेंगी, लेकिन जब श्री कृष्ण सामने आ जाएंगे उनके और उनकी जो मधुर मुस्कान होगी, अगर मधुर मुस्कान को देख लेंगी तो फिर वो अपने आपे में नहीं रहेंगी और उनसे संभाला नहीं जाएगा। अब देखते हैं हम भावार्थ। स्टार्टिंग से देखें। काननी दे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली दूनी मंद बजे है। तो यानी एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण एक मिनट, एक गोपिका अपनी सखी से कह रही है कि जब श्री कृष्ण मंद स्वर में यानी धीरे धीरे मीठे स्वर में बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली दे लूँगी या अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी, ताकि जो बंसी का मधुर स्वर है वो मुझ पर अपना जादू न चला सकें। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे, यानी फिर वह आनंद सागर कृष्ण, यानी आनंद सागर यहाँ कृष्ण को कहा गया है कि फिर वह कृष्ण चाहे अट्टालिका यानी जो ऊंचाई पर स्थित है, कोई पहाड़ी भी कह सकते हैं, या महल का जो झरोका है ऊपर का, उस पर चढ़कर भी अपनी मीठी तान बजाएं तो बजाते रहें, और गोधन नामक जो लोकगीत हैं वो गाएं तो क्या करते रहें? गाते रहें। यानी मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे, यानी मोहनी का अर्थ हमने लिया था मोहित करने वाली, तो यानी वो मोहित करने वाली जो ध्वनि है उसमें भी गाएं तो फिर गाते ही रहे। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गहे, यानी फिर वह कृष्ण चाहे अट्टालिका पर या महल पर ऊंचे चढ़कर अपनी मीठी तान बजाएं तो क्या करते रहें? अटा पर चढ़ी गोदन बजाएं, यानी जो मीठी स्वर या तान है मुरली की वो बजाए तो बजाते रहें, या जो गोधन नामक लोकगीत हैं वो गाए तो गाते रहें, मुझ पर उसका कोई असर नहीं होगा। वह कह रही है कि फिर कृष्ण चाहे अट्टालिका पर चढ़े, ऊंचे चढ़कर भी अपनी मीठी तान में जो गोधन नामक लोकगीत हैं वो गाए तो गाएं, मुझ पर उसका कोई असर नहीं होगा। बाद में गोपिका कह रही है, टेरी कहो शीघ्रे, टेरी यानी किंतु, टेरी कहो, टेरी का अर्थ आवाज़ लगाकर, कहो यानी कर रही हूँ, शीघ्र यानी सभी को, ब्रज लोगनी ब्रज के लोगों को, काले यानी कल, को यानी कोई भी, कितनी ही समझे कि कल फिर मुझे कोई भी कितना ही समझाना, यानी किंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर जो बांसुरी की धुन मेरे कानों में पड़ गई तो मैं अपने वश में नहीं रहूँगी। नीचे की पंक्ति से लें, मायरी व मुक्की मुस्कानी समारी न जे हैं, यानी यहाँ कह रही है गोपिका कि टेरी कहो शीघ्रे, यानी मैं सभी ग्रामवासियों को यानी ब्रज के लोगों को आवाज़ लगाकर, टेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगनी,
यानी मैं सभी ब्रज के लोगों को आवाज़ लगाकर कह रही हूँ कि कल कोई मुझे कितना ही समझाए, कोऊ कितनू समझाए, कि कल कोई भले ही मुझे कितना भी समझाए, लेकिन बाद में गोपिका कह रही है कि श्री कृष्ण से मैं किसी भी प्रकार से रूठी रहूँगी। श्री कृष्ण ने भले ही मुझे मनाने के लिए टेरी पर या महलों पर चढ़कर जो लोकगीत हैं गोधन वो गाएं, लेकिन मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी। मायरी व मुख की मुस्कानी समारी न जेहे न जेहे न जेहे, कि हायरी माँ, कि हाय माँ, कृष्ण के चेहरे की जो मनोहर मुस्कान, जो ऐसी मनभावन है, यानी मन को भाने वाली है, अगर वो मेरे सामने मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा जाएंगे, तो मैं उसके जादू से, या जो उसकी मुस्कान की जो मधुर मुस्कान है वो मेरे से संभाली नहीं जाएगी, यानी उसके जादू से मेरे से बचा नहीं जा सकता। मायरी व मुक्की मुस्कानी समारी न जेहे न जेहे न जेहे, कि हे माँ, कृष्ण के चेहरे की वो जो मनोहर मुस्कान है, यानी मन भावन जो मुस्कान है, वो मेरे से संभाली नहीं जाएगी। यानी एक बार अगर श्री कृष्ण मेरे सामने आ गए और मधुर मुस्कान में मुस्कुरा गए, तो मैं फिर अपने गुस्से को संभाल नहीं पाऊंगी या कृष्ण से नाराज नहीं रह पाऊंगी। एक बार और देखें। काननी दे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे, यानी कि हे सखी, जब श्री कृष्ण मीठे स्वर में बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी, ताकि बंसी का जो मधुर स्वर है उसका मुझ पर जादू न चल सके। फिर आगे कह रही है, मोहनी तानन सो रसकानी अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गए, कि फिर चाहे श्री कृष्ण अट्टालिका पर या महलों पर चढ़कर भी अपनी मीठी तान बजाएं तो बजाते रहें, यानी मीठे स्वर में मुरली बजाएं तो बजाते रहें, और गोधन नामक गीत गाएं तो गाते रहें, मुझ पर उसका कोई असर नहीं होगा। इससे पहले ये लाइन भी जोड़ सकते हैं कि मैं सारे ब्रज गोकुल के लोगों को आवाज़ लगाकर कह रही हूँ या पुकार रही हूँ कि कल मुझे फिर कोई कुछ मत कहना, या कल कोई मुझे भले ही कितना ही समझाए, मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। मायरी व मुक्की मुस्कानी, लेकिन कि हे माँ, मायरी की हे माँ, श्री कृष्ण के चेहरे की जो मनोहर मुस्कान है, जो मनभावन मुस्कान है, अगर श्री कृष्ण मुस्कुरा जाते हैं तो फिर मेरे से जो उनकी मुस्कान का जादू है उससे नहीं बचा जा सकता। यानी अगर श्री कृष्ण एक बार मुस्कुरा जाते हैं तो उनकी मुस्कुराहट को देखकर मैं भले ही उनसे कितने ही नाराज़ रहूं, मैं उनसे अधिक समय तक नाराज़ नहीं रह सकती। यानी जो उनकी मधुर मुस्कान है वो मेरे से संभल सकती। तो पहले इसका भावार्थ करें। कल का जो पीरियड होगा, यानी जब कल की जो क्लास होगी, उसमें चारों का जो भावार्थ हैं वो एक साथ सेंड करें। उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम करेंगे।